मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पेडागोजी और बिजनेस स्टडी का सेशनल वर्क के बारे में बताऊंगी। आपने प्रथम वर्ष में सेशनल का काम कर चुके हो और उसका ज्ञान भी आपको है, कैसे बनानी है उसको, क्या करना है सेशनल वर्क में। सबसे पहले आपको एक फोल्डर वाली फाइल लेनी है। कम से कम 15 पेजेस उसमें होने चाहिए। A4 साइज के पेपर लेने हैं वाइट कलर के और उसको सेशनल वर्क के रूप में हमको तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट पेज पर महाविद्यालय का नाम, आपकी सब्जेक्ट का नाम, आपके सुपरविजन्स का नाम और आपका टॉपिक, ये सभी आपके फ्रंट पेज पर आएगा। फिर इस फ्रंट पेज को आपको स्केच पेन की सहायता से इसको डेकोरेट भी करना है और आपको अच्छी तरह से उसको फाइल बनानी है। अब देखो, आपके ब्लैक बोर्ड पे 3 सेशनल दे चुके हैं। इस 3 सेशनलों में से आपको एक चूज करके एक सेशनल वर्क तैयार करना है। 3 सेशनल वर्क में आपको एक सेशनल वर्क तैयार करके 15 पेजेस का उसको कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट है एक्शन प्लान फॉर कॉमर्स लैब, कॉमर्स एग्जीबिशंस एंड कॉमर्स फेयर। फिर दूसरा है प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। फिर थर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ पैनल डिस्कशन ऑन एनी करंट इशू रिलेटेड टू बिजनेस। ये 3 सेशनल आपको हैं, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करके आपको बिजनेस स्टडीज़ में आपको एक सेशनल वर्क तैयार करना है। अब है एक्शन प्लान क्या है। एक्शन प्लान एक कार्य योजना है, एक विस्तृत योजना जो लक्ष्य प्राप्त करने का एक अच्छी तरह से साधन है। इसमें हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन ढूंढते हैं। यह सब कुछ एक स्थान पर सूचीबद्ध होने के बाद में हमें बहुत अच्छा लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुछ भी हम प्लान बनाएंगे, कुछ भी हम टॉपिक लेंगे, उसके पीछे हम उसकी समस्या ढूंढेंगे। यही एक्शन प्लान है आपके। जैसे सबसे फर्स्ट आपने ले लिया कॉमर्स लैब। कॉमर्स लैब सब जानते ही हो कि कॉमर्स लैब में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस कमियों को दूर करना है, इसके पीछे दूर करने का हमारा क्या उद्देश्य है, यह सभी आपके कॉमर्स लैब में आएगा। कॉमर्स लैब वाणिज्य प्रयोगशाला में छात्र कक्षा में प्राप्त अपने सैद्धांतिक ज्ञान का अभ्यास करते हैं। इस प्रयोगशाला में वाणिज्य और व्यावसायिक गतिविधियां की जाती है। सीखने और अभ्यास करने के इस तरीके से विद्यार्थी व्यवसाय को लाभप्रद रूप से चलाने का आत्मविश्वास विकसित करता है। इसमें कॉमर्स लैब में सिलेबस के अनुसार विषयों को पढ़ाने के साथ साथ इसमें लैब प्रैक्टिस से जोड़कर स्टूडेंट्स को व्यावहारिक उन्मुखीकरण प्रदान किया जाता है। छात्रों की एक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार किया जाता है। छात्रों को उद्योग और व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। बैंकिंग में उपयोग की जाने वाली सूचियों में जमा शुल्क, ऋण शुल्क, ई बैंकिंग सेवाएं, लेखा परीक्षा, बीमा, जीवन व्यवसाय संबंधी आदि। अब कॉमर्स लैब क्या है? कॉमर्स शिक्षण
शिक्षक इस बात का अनुभव करते हैं कि विद्यालय में एक कॉमर्स लैब होना चाहिए। उन लोगों को अपने पक्ष में यह भी तर्क देते हैं कि विद्यालय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस तर्क में कोई सार नहीं दिखाई देता है कि वाणिज्य कक्ष विभिन्न उपकरणों एवं संदर्भ पुस्तकों को सहज सुलभ कराकर उपयुक्त वातावरण के माध्यम से शिक्षक को रोचक एवं प्रभावी बनाता है। अब दूसरा है, वाणिज्य कक्ष की आवश्यकता क्यों है? वाणिज्य कक्ष की आवश्यकता क्यों है? बहुत से प्रधानाचार्य द्वारा पूछा जाता है कि वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनमें ऐसा प्रश्न क्या है। वाणिज्य के लिए वाणिज्य प्रयोग लैब की आवश्यकता होती है। वाणिज्य लैब में सत्य की खोज करना, नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करना, सत्य तथ्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, ये सभी। अब इसमें विषय कक्ष द्वारा विशेष का वातावरण प्रस्तुत किया जाता है। वह विषय के प्रभावी एवं कुशल शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके छात्रों की कल्पना शक्ति को उद्दीपित करता है। वाणिज्य कक्ष की सामग्री, उसकी व्यवस्था, वाणिज्य कक्ष के आकार का निर्धारण छात्रों की संख्या से है और उसमें एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और अंशतः स्थान द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सामग्री को यथास्थान रखने के लिए आवश्यक होता है। कितना वाणिज्य कक्ष कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये सभी इसमें आता है। अब है वाणिज्य कक्ष का फर्नीचर। वाणिज्य कक्ष में क्या क्या फर्नीचर होने चाहिए। वाणिज्य कक्ष के लिए मेजें, उनकी ऊपरी सतह समतल होनी चाहिए। छात्रों के बैठने के लिए कुर्सियाँ होनी चाहिए, बुलेटिन बोर्ड, मैप स्टैंड, अलमारियाँ, शोकेस, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अब है वाणिज्य कक्ष की अन्य सामग्रियों में मानचित्र, चित्र, चार्ट, रेखाचित्र, मॉडल, संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए, ये सभी होना चाहिए। वाणिज्य कक्ष में प्रोजेक्टर स्क्रीन होने चाहिए, ये सभी कॉमर्स लैब में आ गया। अब है कॉमर्स लैब की बात अपन ने कर ली। अब है कॉमर्स एग्जीबिशंस। कॉमर्स एग्जीबिशन में अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। आपने देखे ही हैं, आपने स्कूल्स लेवल में बहुत से कॉमर्स एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। कॉमर्स एग्जीबिशन में अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। एटीएम मशीन की जानकारी दी जाती है, व्यापार कैसे करना है, अलग अलग बैंकों की अलग अलग जानकारियाँ दी जाती है, चेक बुक के बारे में बताया जाता है। आपने विद्यालय में एग्जीबिशंस लगाते हुए बहुत सी बार आपने देखा होगा। तो हमारे कॉमर्स एग्जीबिशन लगाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? फिर आएगा कॉमर्स एग्जीबिशन में कितने दिन का समय होना चाहिए। उसको पहले कॉमर्स एग्जीबिशन लगाने के पहले हमको प्लान बनाना है, किस विधि से उसको हम ऑर्गेनाइजेशन करना है, फिर स्थान चूज करना है, कहाँ एग्जीबिशन कहाँ लगाएं, कितना समय लगेगा और क्या टाइम रहेगा उसका, और कि कौन कौन सी विद्यालय के स्टूडेंट्स भाग लेंगे। फिर अलग अलग ग्रुप बनेंगे विद्यार्थियों के, फिर उसका कार्य विभाजन करना, कौन सा स्टूडेंट्स को क्या क्या काम देना है, प्रत्येक दिन का विस्तृत कार्य करना, फिर प्रत्येक विद्यार्थियों को काम देना, अलग अलग बाहर से हर स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुलाना,
एग्जीबिशन लगाने में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजेता घोषित करना, उनको पुरस्कार देना, ये सभी कॉमर्स एग्जीबिशन में आता है। फिर है कॉमर्स फेयर। कॉमर्स फेयर एक वाणिज्य मेला है जो वाणिज्य की व्यापारिक लेन देन है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और उसे संभावित ग्राहकों को देता है। बेचने वाली कंपनियां, बाहर से कंपनियां आती है और सबको मोटिवेट करती है, अपना प्रदर्शन दिखाती है। कॉमर्स फेयर लगाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है? कॉमर्स फेयर लगाने में सबसे पहले हमको स्थान को चूज़ करना है, किस स्थान पर हमको उसका कॉमर्स फेयर लगाना है। फिर उसको कॉमर्स फेयर लगाने में उसको ऑर्गेनाइज करना है, किसको बाहर से लोगों को बुलाना है, उनका स्वागत करना है, कितने दिन का कॉमर्स फेयर लगेगा, उसका टाइम क्या हो रहेगा, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, कॉमर्स फेयर क्या होता है। फिर उसमें प्लान बनाना, किस विधि से ऑर्गेनाइजेशन करना है, स्थान को चूज़ करना है, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। फिर उसको कार्य विभाजन करना है, किस व्यक्ति को क्या क्या काम दे रहे हैं, प्रत्येक दिन का विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी। कॉमर्स फेयर में ये होता है, किसी कॉमर्स फेयर का आपने एक टॉपिक ले लिया, उसके कॉमर्स फेयर में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कंपनियां आई, कौन कौन से स्टॉल्स लगे, कहाँ कहाँ बुक्स के बारे में सबको ध्यान दिया गया, इसके बारे में आपको कॉमर्स फेयर में आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट में आपका सेशनल वर्क में आया। अब है आपका सेकंड सेशनल वर्क, प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज। आपको एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है जो कलर्ड पेपर में भी यूज़ करना है, स्केच पेन यूज़ करना है, और बिजनेस एक्टिविटीज़ रिलेटेड आपको स्क्रैप बुक एक तैयार करनी है। फिर आपका स्क्रैप बुक में जो आप या बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो मूवमेंट पॉइंट आप ले रहे हो, इसके बारे में आपको आगे अनुक्रमणिका में लिखना है। इसको अच्छे से डेकोरेट करनी है, स्केच पेन का यूज़ करना है, और लास्ट में आपका सारांश रहेगा, इसमें हमने स्क्रैप बुक में क्या क्या काम किया। फिर है थर्ड पॉइंट है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ पैनल डिस्कशन ऑफ एनी करंट इशू रिलेटेड टू बिजनेस। आपका अभी जो भी करंट रिलेटेड जो बिजनेस चल रहा है, उसके बारे में आपको एक बिजनेस को लेके उसको प्लानिंग करनी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन करना है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। बिजनेस क्या है? बिजनेस को चलाने में हमारे पीछे क्या हमारा उद्देश्य है? बिजनेस क्यों चलाया जाता है? बिजनेस के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? कि साधारण हमको कौन सा बिजनेस चलाना है? ये सभी बिजनेस का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। अभी जो व्यापार लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी आप ले सकते हो। एक व्यापार, संगठन व्यापार गतिविधियों और सभी कार्य या अन्य गतिविधियों में संलग्न होने के लिए गठन किए जाते हैं। व्यापार एक संस्था है, एक उत्पादन या सेवा को बेचने के लिए बनते हैं। व्यापार में निगम, सहकारी समितियां, भागीदारी, एकल व्यापारी, कई कंपनियां शामिल होती है। अभी जैसे ऑनलाइन का बिजनेस बहुत काफ़ी प्रचलन है। हर व्यक्ति आज के कामकाजी में व्यस्त है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है,
तो वह हर व्यक्ति सोच रहा है ऑनलाइन व्यापार कर दिया। टाइम नहीं होने की वजह से वह ऑनलाइन बिजनेस करता है। इस बिजनेस की क्या भूमिका है, क्या गुण है, क्या दोष है, ये सभी आएगा। किसी भी बिजनेस को चलाने से पहले हमको सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है मनी, पैसा कहाँ से लाए। उसके बारे में उसको प्लान बनाना, कौन सा बिजनेस अपन खोल रहे हैं उसका स्थान चूज करना, उस बिजनेस के पीछे प्लान बनाना और उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हमको कितना क्या बेनिफिट होगा, ये अच्छा बिजनेस चलेगा नहीं, उसके बारे में पूरी प्लान करके हमको बिजनेस चलाना है। बिजनेस चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ये बिजनेस करूँ, ये बिजनेस करूँ, पर उनका पीछे यही उद्देश्य है कि हमें पैसा किस तरीके से कमाया जाए। फिर हमको एक बिजनेस लेके करंट जो बिजनेस चल रहा है उसकी सबसे पहले हमको उसकी भूमिका तैयार करनी है, उसका परिचय देना है। इसलिए बिजनेस में चला रहा हूँ, ये इस बिजनेस के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, उसमें क्या रहना है, हमें कौन सी बैंक से हमें पैसा लेना है, कितना उसका ब्याज होगा, उसके पीछे हमारा क्या फ़ायदा है, ये सभी पहले उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है। किसी भी चीज़ को लेने के लिए हमें सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। बिजनेस को चलाने में उसकी पहले प्लान बनाया जाता है कि मैं ये बिजनेस चलाऊँगा, कहाँ से सामान लाऊँगा, कौन से बैंक से ऋण लूँगा, इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, ये सभी इस आया। फिर उसका लेखा जोखा रखना, व्यापार चलाने में हमारे एक अकाउंटेंट रखेंगे, फिर उसका पूरा विस्तृत विवरण करेंगे। ये सभी बिजनेस में आया। अलग अलग कंपनियों में आज तेज़ी से व्यापार चल रहा है। उसका प्लान बनाना, हम कैसे क्या कौन सा व्यापार करेंगे, उसके पीछे प्लान बनाना, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन करना और डिस्कस रिपोर्ट तैयार करनी है। ये 3 आपके सेशनल वर्क हैं। इसमें आप एक भी चूज करके कोई भी टॉपिक तैयार कर सकते हो। स्क्रैप बुक रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आप स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हो। फिर है एक्शन प्लान फॉर कॉमर्स लैब में क्या क्रियात्मक संशोधन है, क्या कमियां हैं, उसके बारे में कमियां खोजनी है, उसका निराकरण कैसे क्या करना है। फिर कॉमर्स एग्जीबिशन ले लिया, कॉमर्स एग्जीबिशन लगाने में क्या टाइम रहेगा, उसको लगाने में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सभी रहेगा। कॉमर्स फेयर, आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आपके स्कूल लेवल में आपने बहुत से कॉमर्स फेयर देखे होंगे। कॉमर्स फेयर एक वाणिज्य मेला है जो व्यापारिक लेन देन है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है और कैसे खरीदता है, कैसे बेचता है, उसके पीछे उसका क्या फ़ायदा रहता है, उसने क्या कमाया उसके पीछे, ये सभी कॉमर्स फेयर में ये सभी आएगा। फिर है कॉमर्स लैब में, स्कूल में कॉमर्स लैब आपने बहुत सी देखी होगी। कॉमर्स लैब में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कॉमर्स लैब के पीछे हमारा प्लान बनाने में क्या उद्देश्य है, कॉमर्स कक्ष में क्या क्या फर्नीचर होते हैं, क्या क्या सामग्रियाँ होती है। कॉमर्स एक ऐसी खोज करता है जिसमें नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसके लिए विस्तृत
एक विशेष वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जो कॉमर्स विषय के लिए प्रभावी एवं कुशल शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके छात्रों की कल्पना शक्ति को उद्दीपित करता है। फिर है आपका तीसरा, रिलेटेड टू बिजनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ पैनल डिस्कस ऑन एनी करंट इशू रिलेटेड टू बिजनेस। अभी अभी जो आपका करंट बिजनेस चल रहा है उसके रिलेटेड आपको एक बिजनेस लेके उसकी प्लान बनाना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। किसी भी बिजनेस को चलाने पीछे हमारा उद्देश्य है हमारा पैसा कमाना। हम बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले हमको पैसे की आवश्यकता होती है कि हम बिजनेस चला रहे हैं, उसके पीछे हमारे पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, पर पहले तो हमको उसके पीछे पैसा लगाना है। तो पैसा लगाना कि किस बैंक से हम ब्याज पे पैसा लेंगे, ऋण लेंगे। बड़े बड़ा बिजनेस तो बिना बैंकों से नहीं होता है, हमको सबसे पहले पैसों की ज़रूरत होती है। फिर हमको स्थान चूज़ करना, कहाँ पर हमको व्यापार करना है, वहाँ पर जिससे जहाँ मार्केटिंग होगी, जहाँ अच्छा स्थान होगा, जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते रहेंगे, वहाँ पर बिजनेस खोलने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पर बिजनेस अच्छा होगा। फिर स्थान भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं गली वली में कहीं शॉप खोल के बैठ गए तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसलिए इनको स्थान चूज़ करना पड़ेगा ही। फिर अलग अलग कंपनियों में आजकल लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने के चक्कर में हमारा क्या उद्देश्य है, उसके पीछे हमारा क्या बेनिफिट है, ये भी हमको देखना है। हम जो पैसा लगा रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई इनकम होनी भी बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारा बिजनेस चलेगा। यही एक बिजनेस को लेके आपको डिस्कस करना है। जो करंट बिजनेस रिलेटेड जो आपका चल रहा है उसके लिए आपको पहले प्लान तैयार करनी, फिर ऑर्गेनाइज करना उसको, फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। व्यापार एक संगठन व्यापार है। अकेला व्यक्ति व्यापार करने में हिचकिचाता है। हर इंसान सोचता है हम 2-3 पार्टनरशिप में एक व्यापार करें, एक बिजनेस करें। उसके पीछे हमारा तीनों का उद्देश्य यही होता है हम पैसा कमाएं। उसके लिए हम 3 व्यक्ति बैठकर उसके पीछे प्लान बनाएंगे कि हमको कौन सा बिजनेस तैयार करना है, हम सामान कौन से सिटी से लाएंगे, कहाँ सस्ता सामान मिलेगा, कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक की शॉप बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में अलग अलग मार्बल व्यवसाय है बिजनेस। हर चीज़ में बिजनेस करना अच्छा है, पर उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर बिजनेस चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि उसको सबसे फर्स्ट किसी भी बिजनेस को चलाने के पीछे उसका प्लान बनाना, उसको ऑर्गेनाइजेशन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। ये आपका तीसरा सेशन है। फिर सेकंड सेशन में आपको बता ही चुकी हूँ, एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ रिलेटेड है। बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो गतिविधियाँ हैं आप देख रहे हो, उसके बारे में आपको स्क्रैप बुक तैयार करनी है। उस पर पेजेस कलर होने चाहिए और सुंदर लिखावट में होना चाहिए। फिर आपको फर्स्ट बताया ही है मैंने, एक्शन प्लान, क्रियात्मक संशोधन फॉर कॉमर्स लैब में क्या कमियां हैं, उसको कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कॉमर्स एग्जीबिशन में हमें क्या कमियां, इस कमियों को हम ढूंढना है।
कॉमर्स फेयर, इन सभी चीज़ों को कॉमर्स फेयर लगाने में, कॉमर्स एग्जीबिशंस लगाने में, उस कॉमर्स लैब में क्या क्या चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, ये सभी इस एक्शन प्लान रिसर्च में आएगा। कॉमर्स फेयर लगाने में हमें सबसे फर्स्ट उसका स्थान चूज करना है। कॉमर्स फेयर में कौन कौन सी स्टॉल होनी चाहिए, कौन कौन सी दुकानें लगती है। वाणिज्य मेला है, जो अलग अलग बाहर से आपको अपन कंपनियां बुलाते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किस चीज़ की हमें विज्ञापन देते हैं, ये सभी कॉमर्स एग्जीबिशंस कॉमर्स फेयर में आ गया। कॉमर्स लैब, हर स्कूल विद्यालय में आपने कॉमर्स लैब देखी होगी। कॉमर्स लैब में हमें क्या क्या, कैसा स्थान होना चाहिए, उसमें क्या कमियां हैं, और वाणिज्य कक्ष की क्या आवश्यकताएं हैं, वाणिज्य कक्ष क्यों आवश्यक है, ये सभी कॉमर्स लैब में आएगा। कॉमर्स लैब वह सत्य की खोज करता है, नियमों सिद्धांतों का निर्माण करता है, हर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसमें बहुत से वाणिज्य की बुक्स होगी, जो हर व्यक्ति बैठकर, उसमें फर्नीचर की चेयर्स होगी, उसमें बैठकर अपनी ज्ञान ग्रहण करेगा। वाणिज्य कक्षा का फर्नीचर कैसा होना चाहिए, उसमें अलमारियाँ, शोकेस, बुक्स को व्यवस्थित जमा कर रखनी, इसे मानचित्र, चित्र, ये सभी होना चाहिए। इसके बारे में अपन को एक्शन प्लान फॉर कॉमर्स लैब, कॉमर्स एग्जीबिशंस एंड कॉमर्स फेयर, इसमें आप एक टॉपिक लेके उसका पूरा सेस्टल वर्क तैयार करना है। सबसे फर्स्ट में आपको बता दिया है, महाविद्यालय का पूरा फ्रंट पेज जो आएगा वो आपका पूरा परिचय का ही रहेगा। आपने फर्स्ट ईयर में आप बना चुके हो, सेकेंड ईयर में भी आपको यही बनाना है। फिर सेकंड में आपका सेकंड पेज रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप क्या क्या, कौन सा टॉपिक ले रहे हो, इसके रिलेटेड 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सबसे पीछे लास्ट में आपका सारांश रहेगा, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जो एक अगर बिजनेस रिलेटेड टू बिजनेस ले रहे हो, थर्ड वाला जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टिंग और पैनल डिस्कस, इसमें आप बिजनेस ले रहे हो, उसकी भूमिका क्या रहेगी, हमने कौन सा बिजनेस खोला, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था, हम सब उसका मनी कहाँ से लेके आए, उसको कब शुरू किया, और इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, हमने किस चीज़ का बिजनेस खोला, इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, मतलब ये सब चीज़ के लिए हमको लास्ट में इसका सारांश लिखना है। फिर अगर दूसरा ले रहे हो आप प्रिपेयरिंग स्क्रैप बुक रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़, तो आपको स्क्रैप बुक में जो बिजनेस गतिविधियों के बारे में आपको एक बुक तैयार करनी है, तो कम से कम उसके भी 10-15 पेजेस होने चाहिए, और उसके रिलेटेड आपको एक्टिविटीज़ बतानी है। जो ले रहे हो उसके मेन पॉइंट आपको 10 पॉइंट आगे फ्रंट पेज पर, सेकंड पेज पे आपको लिखना है। फिर लास्ट में आप बता सकते हो इसके हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ली बिजनेस के रिलेटेड, ये सभी चीज़ें आपको स्क्रैप बुक में आएंगी। अगर फर्स्ट ले रहे हो एक्शन प्लान फॉर कॉमर्स ले, किसी भी एक्शन अनुसंधान प्लान कॉमर्स लैब के बारे में ले सकते हो, कॉमर्स एग्जीबिशन के बारे में ले सकते हो, और कॉमर्स लैब में के बारे में बता सकते हो। इस प्रकार आपके 3 सेशनल वर्क हैं, इसमें आपको एक टॉपिक तैयार करना है। तीनों पॉइंट है जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। हर स्टूडेंट्स को एक एक पॉइंट तैयार करना है, जो आपको अच्छा लगे, उसके बारे में आपको बहुत से पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप उसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उसके बारे में आप कोई भी एक टॉपिक लेके तैयार करना है। और जिस समय आप महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति होगी, उस समय आपको जमा कराना कंपलसरी है।
उसको अच्छे से राइटिंग में लिखना, स्केच पेन डेकोरेट करना, उसके बहुत से चित्र भी आप कर सकते हो। जैसे कोई भी आप बिजनेस ले लिया तो बिजनेस का कोई भी एक फ़ोटो लगा सकते हो, किसी कंपनी का है ऐसा, कहीं कॉमर्स लैब का एक आप स्कूल का कोई कॉमर्स लैब का फ़ोटो लगा सकते हो, कॉमर्स एग्जीबिशंस, कॉमर्स फेयर का कोई फ़ोटो लगा सकते हो। उसको अच्छे से डेकोरेट करके आपको जमा करानी है। थैंक यू।